चलिए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल का पेपर सॉल्यूशन। बहुत अच्छा पेपर आज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। पहला क्वेश्चन कहता है पेटेड हिम ऑन शोल्डर। शोल्डर आपके शरीर का पार्ट है और मैंने आपको बताया था शरीर के पार्ट से पहले वैसे ऑन यहाँ पर गलत है, सही ग्रामर में इन आना चाहिए था। यहाँ पर आपका द आएगा। आई पेटेड हिम ऑन द शोल्डर इज द राइट आंसर। ऑन द एक एग्जाम का पार्ट है, इन द शोल्डर होता तो द बेस्ट होता, सही होता प्रपोजिशन के हिसाब से भी और आपके आर्टिकल के हिसाब से आर्टिकल दे आएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला शुरू भी यू से होता है, आवाज भी एक ही आती है। तो उस रूल को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर एन अम्ब्रेला भरेंगे। एन अम्ब्रेला इज द राइट आंसर। वर्ड को देखना है कहाँ से शुरू हुआ, उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। दोनों चीजें यदि मेल खाती हैं तो वहां पर आप उस चीज को ए और एन में डिफाइन करेंगे। तो अम्ब्रेला शुरू होता है यू से, आवाज भी ए की, यू की नहीं आ रही, यूम्ब्रेला नहीं बोल रहे हम। तो उस रूल को करोबरेट करता है। एन इज द राइट आंसर। ही हैज कम, वो आया विदाउट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला या छाते के बिना। थर्ड पर आइए। रूल साथ में रोटेट करना है, आंसर देना बाद की बात है। गंगा नदी का नाम, सेक्रेड रिवर एक एडजेक्टिव के साथ रिवर। गंगा से पहले रूल को याद करिए, द आएगा क्योंकि आपने कहा था द प्लस नदियों का नाम। उस रूल को करोबरेट करिए कि पहले में तो द आएगा, वो आ रहा है एडजेक्टिव से पहले। तो द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, फर्स्ट में द आएगा और दूसरे में आपका ए आएगा कि गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। नदियों के नाम से पहले द आना जरूरी है, ये हमने पढ़ा था, उसी रूल पर चल रहा है ये क्वेश्चन। फिर आता है ब्लैंक स्पेस। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। फ्रेंच को बात करो, जर्मन्स को बात करो, राष्ट्रीयता आ गई। आंसर बाद में देखना है, पहले रूल को बुलाओ। राष्ट्रीयता देखने की है, राष्ट्रीयता कहती है मेरे से पहले द आता है। तो फ्रेंच से पहले भी द आएगा और जर्मन से पहले भी द आएगा। ये राष्ट्रीयता को शो करते हैं तो दोनों से पहले क्या आएगा, द का आना जरूरी है। आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट। पेपर करते वक्त आपको पहले रूल को बुलाना है, पहले ग्रामर से बातचीत करनी है, फिर पेपर सॉल्व करना है। डायरेक्ट ऑप्शन करते हुए नहीं बैठना कि डायरेक्ट ही आप पेपर सॉल्व करने लग गए, इससे आप हमेशा अंदाजे में ही रहेंगे। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट की बात करो, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कहती है 99% में आर्टिकल दे आएगा, 1% में नहीं आएगा। 1% यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन नहीं है। आंसर दे इज द राइट आंसर। और रूल क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले 99% केसेस में आर्टिकल दे आएगा, 1% में नहीं आएगा जो हमारा बाधित केसेज है। नेक्स्ट पर आइए, छठा एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना है आपको। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स, यहाँ पर स्पीक्स आएगा, स्पीक्स ट्रूथ। ट्रूथ से पहले द आता है, ये हमारा एक क्वेश्चन। ट्रूथ हमेशा स्पीक होता है तो द इज द राइट आंसर। इसमें से दूसरा क्वेश्चन निकालो कि यहाँ पर यदि झूठ होता तो क्या करते, टेल ए लाई। यदि झूठ होता तो टेल होता और वो ए लेकर आता। कोई बोलता है इसकी जगह यदि लाई आ जाता तो वहां पर आंसर ए आएगा, यहाँ पर आंसर द आएगा। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन निकाल लिए आपने। स्पीड आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, टाइगर की तरह, और नजरें और बुद्धिमान होनी चाहिए आपके ईगल की तरह। इन दोनों के हिसाब से यदि आप पेपर पे वार करोगे, पेपर बच के नहीं जाएगा। और पेपर में अंदाजा लगाना महापाप है, सरमाइज करना महापाप है। रुस्तम वाज ए यंग पारसी, एग्जेक्टिव हो गया। रुस्तम एक यंग पारसी है, युवा पारसी है, ए आएगा। कोई खास क्वेश्चन नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन ही नहीं मानता जहां पर दिमाग लगाना ना पड़े। क्वेश्चन आया है 8, शी रिटर्न, वो वापस आया, आफ्टर आवर, एन आवर। रूल को करोबरेट करिए कि कुछ वर्ड शुरू तो एस से होते हैं मगर उनकी आवाज में हमेशा वोवल साउंड आती है, उसके लिहाज से यहाँ पर एन आएगा। तो बोले कौन कौन से वर्ड है वो, आवर हो गया, आपका ऑनर हो गया, आपका एयर हो गया, आपका ऑनरेबल पर्सन हो गया। ये इस रूल के जो है कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं। पेपर करते समय और नॉलेज को बढ़ाना है, यदि आंसर देख के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, ऐसा नहीं है। उससे हमारी नॉलेज और कितनी अग्रेंडाइज होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पर आइए। द सन शाइन्स ब्राइटली। सन दुनिया में एकमात्र चीज है, उससे पहले द आएगा। कौन कौन से साथ में आ गया, द सन आ गया, द मून आ गया, द सी आ गया,
दुनिया में जो चीजें यूनिक है अपने आप में, उनसे पहले द सन आएगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाकी रूल आपने करोबरेट कर लिया। संस्कृत, ब्लैंक स्पेस, इजी लैंग्वेज, इजी शुरू भी ई से होता है, आवाज भी छोटी की आ रही है, इसलिए इससे पहले एन आना जरूरी हो गया। शुरू भी इससे हो रहा है, आवाज भी वोवल की आ रही है, दोनों रूल करोबरेट हो रहे हैं, इसलिए आपका आंसर एन आया। आगे चलिए, 11वां क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट? आप किस प्रकार की किताब चाहते हैं? रूल पर आइए वापस। रूल क्या कहता है? काइंड का कोई भी आंसर आ जाए तो उसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है। शॉर्ट हो गया, काइंड हो गया, टाइप हो गया, इसके बाद कभी आर्टिकल नहीं आएगा। इसलिए पहले हमने आंसर दिया, अब ऑप्शन के पास आए। जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। मैं फिर कहता हूं, ऑब्जेक्टिव पेपर करते समय ग्रामर के पास जाना है, ग्रामर से परमिशन ले रही है, क्या ये कर सकते हैं? क्या वो कह दे यस तो आप अपने आंसर की तरफ जाइए, और वो कह दे नो तो फिर मुश्किल में है काम। ही इज एयर, एयर आ गया। वास्ट प्रॉपर्टी, नाउन से पहले एडजेक्टिव ए आएगा, एयर से पहले आवाज के कारण एन आएगा। किसी ने कहा ये तो ऐसे शुरू हो रहा है, फिर ए क्यों नहीं आया? बोले भैया ये आपका आर्टिकल सॉरी आवाज एक ही ले रहा है, इसलिए एयर आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ग्रामर के पास जाइए, उससे परमिशन लीजिए, वो कह दे यस रूल पे चल रहे हैं आप, तो ही ऑप्शन के पास जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर की आर्ट डेवलप करिए। फिर आ जाइए रूल के पास। हिंदुस्तान टाइम गिव्स लेटेस्ट न्यूज। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का नाम, अखबार के नाम से पहले अपन ने द लगाया था, तो पहले में द आएगा। दूसरे में गिव्स, लेटेस्ट, लेटेस्ट से पहले भी द आता है, लेटेस्ट न्यूज से पहले की सुपरलेटिव डिग्री है। दोनों में द आ जाए, वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए आप, हम किसी ऑप्शन के पास नहीं जा रहे हैं, ऑप्शन खुद चल के हमारे पास आ रहा है। तो वो आर्ट क्रिएट करिए कि ऑप्शन आंसर बनकर आपके पास आए, आप उसके पास नहीं जाएं। आप उसके पास जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन से गलत आंसर आने की संभावना। बर्मीज राष्ट्रीयता, बर्मीज राष्ट्रीयता, बुद्धिस्ट धर्म, दोनों का रूल याद करिए कि हमेशा हम द लेते हैं। द बुद्धिस्ट, द बर्मीज, द बुद्धिस्ट। धर्म से पहले द आएगा, बर्मीज से पहले द आएगा। ऑप्शन ढूंढिए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए किसी भी आंसर के पास हम नहीं गए हैं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि सामने वाला खुद चलकर हमारे पास आए, हम किसी के पास क्यों जाएं। इतनी जबरदस्त डेवलप करिए, खुद आंसर खुद आ रहा है, ऑप्शन के पास जा ही नहीं रहे, ऑप्शन देख ही नहीं रहे, ऑप्शन बाद में, पहले अपनी ग्रामर। फिर आइए, दिल्ली इज पेरिस ऑफ इंडिया, बातचीत करते हैं क्वेश्चन से। दिल्ली प्रॉपर नाउन, आर्टिकल नहीं आया। इंडिया प्रॉपर नाउन, आर्टिकल नहीं आया। पेरिस प्रॉपर नाउन, क्या आर्टिकल आएगा? यस आएगा, क्योंकि तुलना कर रहा है। द पेरिस इज पेरिस ऑफ इंडिया। बोले इससे पहले क्यों आया? बोले ये तुलना कर रहा है दिल्ली की, इससे पहले नहीं आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। हाँ, पेरिस को ऐसे लिखते हैं अपन कि आई एम लिविंग इन द पेरिस, तो गलत होता है, आई एम लिविंग इन पेरिस। आंसर ढूंढिए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ग्रामर को इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि आंसर के बाद में जाओगे, पहले अपनी ग्रामर से बातचीत करोगे, उसके बाद। 16 पर आइए। शी वाज ग्रेटर स्टेटमेंट देन एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेटर देन आपका जो है ग्रेटर कर रहा है वो, आपका ही वाज ग्रेटर स्टेटमेंट देन एडमिनिस्ट्रेटर। एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहा है, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर द आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहा है। ऐसी सीडी से पहले जो है वो द लेगा, द मोर, और उसको याद कर लेना, द ग्रेटर स्टेटमेंट देन द एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर द लेगा क्योंकि एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहा है, तो सॉरी यहाँ नहीं लेगा, वो तो अलग अलग है। एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहा है, तो द मोर से आपका बढ़ना चाहिए था, तो ही वाज द ग्रेटर स्टेटमेंट देन एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर जीरो आर्टिकल भर दीजिए, वो रूल दूसरे में जाएगा, ये दूसरे यहाँ पर रहेगा। फिर आइए, यूएसए इज रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएसए देश का नाम, यूएसए देश का नाम, द लेगा, द भर दीजिए। रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री द लेगा, वर्ल्ड दुनिया में यूनिक है, द लेगा। आ गया तीनों जगह द, तो आपका आंसर आएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आपका तीनों जगह द, भैया देश का नाम है लेकिन ग्रुप वाला।
रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है द वाला, और वर्ड आपका द दुनिया में यूनिक है द। देखो आंसर के पास हम नहीं जा रहे। फिर आ गया एक अच्छा क्वेश्चन, मोर यू लेबर द मोर यू अर्न। एक वाक्य के दो भाग, दोनों की शुरुआत सीडी से, दोनों से पहले द। ये हमारा रूल आया। यहाँ पे तो लगा रखा है भाई ने, यहाँ नहीं लगा रखा, लिखा हो द। आंसर ढूंढो, द इज द राइट आंसर। एक वाक्य के दो भाग, दोनों की शुरुआत सीडी से और दोनों से पहले द नहीं लगा रखा। इन इंडिया इज सुप्रीम, यहाँ पर 99% लोग द भरेंगे, दैट इज रॉन्ग। पार्लियामेंट, याद करो चार वर्ड, हमारी एचपीजी, हमारी एचपीजी, हेल, हेवन, पार्लियामेंट, और गॉड से पहले क्या नहीं आएगा? आर्टिकल नहीं आएगा। ढूंढो हमारा आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर, जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल क्यों भरा? क्योंकि पार्लियामेंट से पहले यहाँ पर द भरेंगे। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, गलत। पार्लियामेंट द नहीं लेती है, एचपीजी आपकी द नहीं लेगी। ऑफ दिल्ली एंड मुंबई विच सिटी इज होटर? दो आपका तुलना कर रहा है, ऑफ दिल्ली एंड मुंबई विच सिटी इज होटर, कौन सी सिटी है वो ज्यादा होटर है? आपका जिसे दो ले लिया इसने, तो वही रूल लगाओगे जो आपने टू में लगाया था, द होटर आएगा यहाँ पर। ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसने डायरेक्ट टू नहीं लगाया, इसने दो सिटी का नाम दे दिया। रूल वही काम कर रहा है। यहाँ पर ऑफ द टू सिटीज करता तो भी यही आता, लेकिन यहाँ पर दिल्ली और मुंबई कर रहा है, विच सिटी इज द होटर, तो वही क्वेश्चन बना रहा है ये, लेकिन क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा घुमा दिया, इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट दे दिया, इसलिए यहाँ पर द आएगा। 21वां वही क्वेश्चन आ गया। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन इज शी इज? काइंड के बाद कभी आर्टिकल नहीं आता है, सोर्ट, काइंड और टाइप के बाद कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। रूल को याद करिए, एसकेटी से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। माई नेबर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी ताजमहल, ताजमहल से पहले क्या आएगा? द आएगा। मॉन्यूमेंट है, थर्ड इज द राइट आंसर। दूसरा रूल देखो, अलॉन्ग विथ आ गया, अलॉन्ग विथ से पहले क्या है? नेबर है, नेबर के साथ कैसी वर्ब दे रखी है? इज। दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। ये क्वेश्चन वो कंजक्शन से भी बना सकता था, ये क्वेश्चन उसने आर्टिकल में बना दिया, वहां ताजमहल रखकर, यहाँ पर वो आर देकर आपको कंजक्शन में ले जाता। खुद का पेपर सेट करना खुद सीखिए, खुद का पेपर सेटर खुद बनिए। He does not like this type, फिर टाइप आ गया, टाइप के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। He does not like this type, खाली जगह, man who does nothing but find fault in others। नेक्स्ट पर आइए, फिर एक अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा। यूरोपियन शुरू होता है ई से, वोवल से शुरू हो गया। जल्दबाजी में या लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत जल्दी एन भर दिया, राजी हो गए, गलत ऑप्शन। शुरू तो ये ई से होता है पर आवाज आती है यू की, क्या वोवल साउंड है? वोवल साउंड नहीं है, वोवल साउंड नहीं है तो ए यूरोपियन आएगा। रूल के खिलाफ जाएंगे, ए यूरोपियन आएगा। यहाँ पर आपका ए यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम वाज वास्को डी गामा की, शुरू किससे हुआ? ई से। आवाज किसकी आई? यू की। वोवल साउंड के कारण ये अपने रूल को तोड़ेगा, अपने घर से जाएगा और ये चला जाएगा कॉन्सोनेंट के घर में। मिस्टर पाठक लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय स्कूटर। एवरीवेयर गोज वो जाते हैं, बाय स्कूटर, रूल को बुलाइए, बाय। उसके बाद कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी परिवहन का साधन, क्या दोनों के बीच में आर्टिकल आता है? नहीं आता। बाय स्कूटर, बाय कार, बाय एन एरोप्लेन, सोचना लिखना पढ़ना गलत, तो जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। देखो ग्रामर हाथ में होनी चाहिए, ग्रामर हाथ में है तो ऑप्शन के पास नहीं जाना। मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूजन, नो ऑप्शन नो कंफ्यूजन। इस सिद्धांत पर यदि आप काम करेंगे तो पेपर का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। देखो बातों ही बातों में 25 क्वेश्चन हो गए हमारे विथ ग्रामर। तो एक बार आर्टिकल की ग्रामर को और घुमाइए, हमने 25 क्वेश्चन विथ फंडामेंटल किए हैं, आर्टिकल की ग्रामर को और घुमाइए और यहाँ पर फिर रोटेशन लीजिए। हमारे 25 क्वेश्चन थे और कल फिर एक और पेपर तैयार करेंगे हम इसी सीरीज में। यहाँ तक के लिए तैयार कीजिए, करते हैं हम टॉपिक 5 मिनट बाद।